तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से एक बार मेरे जितने भी इंडियन आर्मी के लॉयंसेस देश के अंदर बिल्कुल टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर कैडर में वैकेंसी आपकी अनाउंस हो चुकी है। बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे कि सर आखिर कब टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर्स रैंक के लिए वैकेंसीज अनाउंस होंगी। मैं भी बेसब्री से इंतजार कर रहा था और आपके लगातार प्रश्न चल रहे थे। इस दौरान बच्चे मुझसे पूछेंगे सर टेरिटोरियल आर्मी नॉन कमीशन का भी कुछ अपडेट दे दीजिए। बेटा उसकी भी अपडेट और खुशखबरी जल्दी कुछ आपको सुनाई देने वाली, लेकिन अब जब उसकी अपडेट आएगी नॉन कमीशन कैटेगरी में तभी हम बात करेंगे। बट आज का जो पूरा डिस्कशन है वो टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर कैडर के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई हुई है और बहुत सारे कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होते हैं। इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन भी आप मीट करते हैं और आप वर्किंग होने के साथ भी इंडियन आर्मी में, टेरिटोरियल आर्मी में एक बेहतरीन एक्सपीरियंस के साथ गुजर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा। अक्सर मैं देखता हूं बच्चों को बहुत सारा डाउट रहता है स्पेशली टेरिटोरियल आर्मी को लेकर के, तो आज सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर करूंगा एक एक चीज, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो चलिए तेजी के साथ शुरू करते हैं। ज्वाइन टेरिटोरियल आर्मी एज एन ऑफिसर, पार्ट टाइम कमिटमेंट एंड नॉट अ फुल टाइम करें। जैसे आपको पता है कि पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। टेरिटोरियल आर्मी की अगर हम बात करते हैं तो कमीशन ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसा कि प्रोसेस है। डेट ऑफ ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन 3rd 4th वीक ऑफ दिसंबर इन्होंने डिफाइन कर दिया, बट आप दिमाग में लो 4th वीक ऑफ दिसंबर जो है आपका लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपका एग्जाम होगा। दैट मीन आपके पास टाइम के रूप में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2.5 महीने के आसपास के समय है जो आपके लिए टाइम है इस समय अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। और उसके प्रिपरेशन को भी लेके जितने भी बच्चे हैं मैं कह देना चाहता हूँ कि बेस्ट प्रिपरेशन पैटर्न आपको एमकेसी के साथ ही मिलेगा पूरे भारत में। कहीं मत भटकिएगा। अगर वाकई में इस बार जज्बा है टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा बनने का, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बिल्कुल एमकेसी का हिस्सा बनिएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे हम स्टार्ट कर रहा हूँ। इस बार कमिटमेंट है कि फिर से टेरिटोरियल आर्मी में बेस्ट रिजल्ट इंडिया के अंदर हम क्रिएट करेंगे, रिटर्न से लेकर फाइनल एसएसबी तक। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 23 अक्टूबर से 21 नवंबर तक, दैट मीन 23 अक्टूबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल है। ऑफिशियल जो वेबसाइट इसकी है www.jointerritorialarmy.gov.in की वेबसाइट है, जिस पे जाकर इसको आप अप्लाई करना है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन एट, जैसे कि आपको बता दिया, टेरिटोरियल आर्मी की साइट पे जाएंगे और वहां जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। और कोई मोड नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है, पूरा जो प्रोसेस है वो आपका ऑनलाइन प्रोसेस है। तो ध्यान रखिएगा ऑनलाइन ही प्रोसेस में आपको इसको अप्लाई करना है। तो बेसिकली जो है ये जो अपॉर्चुनिटी है किसके लिए है? Application are invited from the gainfully employed citizen for an opportunity of domaining the uniform, serving the nation as territorial army officer। तो ये जो पूरी अपॉर्चुनिटी है ये गेनफुल एम्प्लॉय के लिए। दैट मीन आप कहीं भी एम्प्लॉयड हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं किसी भी तरह से, तो आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल बढ़ चढ़ के इसके लिए पार्टिसिपेट करिए, उस अपॉर्चुनिटी को बढ़िया ढंग से गेन करिए। बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनेबलिंग मोटिवेटेड यंग सिटीजन्स टू सर्व द in a military environment without having to sacrifice their primary profession। दैट मीन अपना जो प्रोफेशन है उसको भी कार्य करिए। और आप महेंद्र सिंह धोनी का एग्जाम्पल ले लें, या सचिन तेंदुलकर साहब का एग्जाम्पल ले लें, या फिर आप सचिन पायलट साहब का एग्जाम्पल ले लें, या अनुराग ठाकुर जी का एग्जाम्पल ले लें। तो बहुत सारे लोग हैं, पॉलिटिकल हैं या सेलिब्रिटीज़ हैं, उन सबको अवसर मिला है इस जो है टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा, टेरिटोरियल आर्मी ही है ना यार, इस टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा बनने का। तो अपने आप में एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है हर उस कैंडिडेट के लिए जो अपना सपना देखता है, विजन देखता है कि एग्जैक्टली हमें आर्म फोर्सेस में भी सर्व करने का मौका मिले। तो कहा जाता है पूरा मोटिवेटेड यंग सिटीजन टू सर्व द मिलिट्री एनवायरमेंट विदाउट हैविंग टू सेक्रीफाइस देयर प्राइमरी प्रोफेशन। मतलब जो आपका प्रोफेशन उसको सेक्रीफाइस भी नहीं करना। बहुत सारे कैंडिडेट हैं वर्किंग इन इंडिया, आउटसाइड द कंट्री, इंडिया के बाहर भी वो काम कर रहे हैं। तो उनके अंदर एक फैशन होता है कि वो इंडियन आर्मी का हिस्सा बने, किसी तरह से उस एडवेंचरस लाइफ का वो हिस्सा बन सके। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके लिए। तो बिल्कुल ये मैं कहना चाहूँगा कि you can serve the nation in two capacities, as a civilian and as a soldier। No other option allows you such an experience। मुझे लगता है कि और कोई ऑप्शन तो दुनिया में है नहीं। दिस इज द बेस्टेस्ट वन। आई थिंक जितने भी इंटेलिजेंट एंड मैच्योर लोग हैं सर्विंग इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, आपके हमेशा मन में रहता है कि काश मुझे इंडियन आर्मी का हिस्सा बनने का मौका मिले, तो वो हिस्सा बनने का मौका मिल चुका है। वैकेंसीज शुरू में ही डिफाइन है, मेल के लिए 18 है, फीमेल के लिए 1 है। अराउंड 19 वैकेंसीज आपके सामने हैं। द फाइनल सिलेक्शन शैल बी मेड ऑन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। सब कुछ मेरिट पे बेस्ड करेगा और उसी के आधार पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। फाइनल मेरिट ऑब्वियसली आपके रिटर्न के स्कोर, फिर फाइनली आपके एसएसबी स्कोर पे बेस्ड होगी। कंडीशन में बात करें, नेशनैलिटी ऑब्वियसली इंडियन होनी चाहिए, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज मोटा 18 से 42 साल है, तो बहुत आइडियल एज है। हर बच्चा मेरे को लगता है एलिजिबल होता है इसके लिए। ऑन द लास्ट डे ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन इट शुड बी अटेन मिनिमम 18 ईयर्स, मतलब कम से कम 18 साल के हों अगर आप फॉर्म भर रहे हैं। एंड शुड नॉट बी मोर देन 42 ईयर्स। 21 नवंबर की डेट तक आपकी उम्र जो होनी चाहिए 42 साल एक्सीड ना कर रही हो, 42 साल के आप अंदर ही होने चाहिए, ठीक है ना। और 18 आपके क्रॉस होने चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिंपल ग्रेजुएट है, कहीं से भी आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, आप ग्रेजुएट हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर आता है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स। अ कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली एंड मेडिकली फिट। और शायद आप ये टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा बनने का सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा टारगेट तो ये कि आपको फिजिकली और मेडिकली फिट होना है। एम्प्लॉयमेंट में गेनफुली एम्प्लॉयड होना चाहिए,
सारे ही ऑप्शंस होते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। बट इन सब के बीच कुछ अहम बात है जो जानना भी ज़रूरी है आपके लिए कि सर्विंग मेंबर ऑफ द रेगुलर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, GREF, पैरामिलिट्री एंड लाइक फोर्स इज नॉट एलिजिबल। दैट मीन जो इस समय सर्विंग मेंबर हैं हमारे आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर, एयर फोर्स के अंदर, वो बिल्कुल इसके लिए अलाउड नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दैट मीन फोर्सेस के लोग नहीं अलाउड हैं। बाकी किसी भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। डेट ऑफ ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम मैंने बता दिया, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर आपका जाएगा, तो आप दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए। 2.5 महीने का टाइम है, बड़ा प्रायोरिटी है और अच्छे से मेहनत करनी होगी, जिससे इस बार वाकई में ये सपना पूरा कर पाएँ। एक अपॉर्चुनिटी है, मुझे लगता है आप सबको मौका लेना चाहिए। और हम कभी कभी बात करते हैं कि सर ये सपना था हमारा, तो एक बार सपना पूरा करने का मौका करते हैं, थोड़ा सा एफर्ट और पूरा करते हैं अपने सपने को। डिस्क्लेमर में द डेट ऑफ होल्डिंग द एग्जामिनेशन वो चेंज हो सकती है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 23 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 21 नवंबर तक है। तो भाई 23 को जैसे ही ओपन होगा वैसे ही एक्टिवेट हो जाना है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन पूरे इंडिया में है, सेंटर इनके पैन इंडिया में सेंटर्स हैं, वो आपको चुनने का ऑप्शन मिल जाएगा। और ऑनलाइन एग्जाम है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरा CBT फॉर्मेट पे कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन है। अब आ जाते हैं पेपर पे। पेपर को लेकर बड़ी चिंता रहती है, सर इतना लंबा समय हो गया है, पढ़ाई छोड़ दी है और सर ये नहीं है, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 25 क्वेश्चन आपके जो है रीजनिंग के हैं, 25 आपके मैथ के हैं, 25 आपके जनरल नॉलेज के हैं और 25 आपके इंग्लिश के क्वेश्चन हैं। 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, मतलब 0.33 मार्क्स कट जाएंगे आपके। और साथ ही साथ 2 घंटे का समय है। 120 मिनट में 100 क्वेश्चन में बेस्ट अप्रोच करना इंपॉर्टेंट है। बट देश के सभी बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ, या जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनको कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल मत घबराइएगा। MKC बेस्ट बैच प्लान करेगा इसके लिए, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। एसोसिएट हुई है हमारे साथ और विल ट्राई लेवल बेस्ट कि हम आपको उतना कैपेबल बनाएं। 1-to-1 फोकस करेंगे, मेहनत करेंगे। बहुत हाई लेवल का सिलेबस नहीं है, मैट्रिकुलेशन लेवल का सिलेबस कहा जाता है। जो भी मैट्रिकुलेशन लेवल है दैट मीन आपका 10th स्टैंडर्ड का ही है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक सही गाइडेंस और सही रणनीति के साथ काम करने से बेहतर हो सकता है। और म्यूजिकल सी क्लासेस को लेकर ज़बरदस्त काम करेगा, तो आपको बिल्कुल चिंता ही नहीं करना है। और वाकई में इच्छा है तो अभी से तुरंत लग जाना है। तो कॉल कर लीजिए 9696330033 पर, बुकिंग कर लीजिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही बैचेस के लिए। बेस्ट अपॉर्चुनिटी, एक भी दिन मत मिस करिएगा अगर वाकई में इंडियन आर्मी में आपका जाने का सपना है, क्योंकि हम रिटन से लेके SSB से लेके फाइनल मेडिकल तक आपके साथ होंगे और वाकई में आपको टेरिटोरियल आर्मी का हम हिस्सा बनाएंगे। सिलेबस की बात करें तो रीजनिंग है, तो रीजनिंग का अपना एक सिलेबस है जिसमें भाई जो है सीक्वेंस है, मेकिंग ऑफ लॉजिकल कंक्लूजन्स है बेस्ड ऑन द सिंपल पैटर्न ऑफ नंबर्स है, स्टेटमेंट्स हैं, फिगर है, लेटर्स है, ETC है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का थोड़ा वास्ट है, अर्थमेटिक पार्ट भी है और थोड़ा सा एडवांस का भी पार्ट है, ठीक है ना, जिसमें अलजेब्रा भी ऐड ऑन की गई है। तो मैथ थोड़ा अच्छे स्टैंडर्ड की आती है, मैथ में थोड़ा काम करना पड़ेगा। मैं ऑनेस्टली इस बात को एडमिट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों का छूटा हुआ है, क्योंकि वो जॉब में बिजी हो गए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रहा या प्राइवेट रहा, गवर्नमेंट रहा, तो टाइम नहीं मिला सर उतना फोकस करने का। बट घबराना नहीं है, कहते हैं हिम्मत है तो ज़िंदगी में कुछ भी किया जा सकता है। और जो हम टीचिंग मेथोलॉजी इसके लिए लाएंगे वैसा ही कुछ लाएंगे कि आपको बहुत मज़ा आए और एंजॉय करें आप पूरी की पूरी। अर्थमेटिक को बिल्कुल ऐसे खिला देंगे, आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है पैसे का। फिर साथ ही साथ और सारी बातें हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या अहम है। सिलेबस की बात कर ही रहे थे तो और थोड़ा गहराई से आपको सिलेबस समझ लेना चाहिए इसका। इसके बाद हम लोग मैथमेटिक्स में मैंने बताया कि काफ़ी डिटेल हो जाता है, एडवांस पार्ट भी पूरा का पूरा इसमें कवर हो रहा है, जिसमें आपका ज्योमेट्री सेक्शन भी है, मेंसुरेशन पार्ट भी है, स्टैटिस्टिक्स भी है, जनरल नॉलेज भी वास्ट है, बट इतना घबराना नहीं है। स्टैटिक GK है, तो मुझे लगता है कि आपको अपडेटेड तो आप हैं ही, बस ज़रूरत है एक बार थोड़ा सा और अलर्ट तरीके से उन इन्फॉर्मेशन को पास करने का ज़रूरी। इंग्लिश का भी पेपर जेन्युइन है और आई नो इंग्लिश में आप बेटर कर ले जाएंगे, तो उसको लेके मुझे कोई घबराहट नहीं है। तो ये बेसिकली रहा। एग्ज़ाम की बात करें तो 2 घंटे का पेपर है, CBT बेस्ड है। क्वालिफाइंग की बात की जाती है तो मैं यही कहूँगा कि 70 to 80% स्कोर लाना होगा आपको, अगर आप मेरिट में अपना नाम चाहते हैं। रॉन्ग आंसर पे आपको मैंने बता ही दिया कि आपका नेगेटिव मार्किंग फॉर्मेट रहेगा, इस बात को आपको ध्यान देना है। आइए अब कुछ और अहम बातों को समझते हैं गहराई के साथ। एडमिट कार्ड ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो SMS के थ्रू, मेल के थ्रू आपको अपडेट हो जाएगा। वेबसाइट पे भी जाएंगे territorialarmy.gov.in पे, तो वहाँ पे भी लॉगिन करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी अपडेट कर देते हैं। हेल्पलाइन नंबर वैसे जब आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे ज्वाइन territorialarmy.gov.in तो वहाँ अपडेट हो जाएगी, बट ऐसी कोई अपडेट है नहीं जो आपको कॉल करना है। मैं सारी डिटेल यहाँ पे दे दे रहा हूँ। फिर आपके बाद आता है सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस को बहुत गहराई से समझना है। सबसे पहले कैंडिडेट हु एप्लीकेशन फॉर्म आर फाउंड करेक्ट, ऑब्वियसली दे विल अपीयर फॉर द ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि CBT बेस्ड है। फिर इसके बाद आपका कंप्लीट इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट होगा एट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। थोड़े से प्रोसेस में चेंज आ गए हैं, जैसे कि अर्लियर आपको पता होगा कि इसमें PIB इंट्रोड्यूस करते थे, प्रीलिम इंटरव्यू पैटर्न था बोर्ड का, तो 1-to-1 इंटरव्यू सेशन, बट अब वो चीज़ें कट की गई हैं। आपका पहले रिटन एग्जामिनेशन हो जाएगा सिंपल, रिटन में आपने अच्छा स्कोर किया, नाउ यू शॉर्ट लिस्टेड फॉर द SSB। आपको आपके कॉल लेटर्स आ जाएंगे ऑनलाइन, डेट सिलेक्शन लिंक आ जाएंगे, फिर आप पर्टिकुलर डेट पे SSB पे जो है सेंटर पे आप रिपोर्ट करेंगे।
प्रोसेस वही है, पहले स्टेप में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, फिर आपका कंप्लीट एसएसबी का टेस्टिंग है, जिसमें OIR टेस्ट एंड साइकोलॉजी टेस्ट, मतलब ऑफिसर इंटेलिजेंस टेस्ट को पहले इंट्रोड्यूस किया है, इसकी थोड़ा वैल्यू भी इस बार बढ़ाई गई है, और साइकोलॉजिकल टेस्ट को भी ऐड ऑन किया गया है पहले ही फेज में। तो अगर आप पहले फेज में कर लेते हैं क्लियर चीज़ों को, तभी आपको फेज 2 में जाना होगा, फिर जिसमें आपका पर्सनल इंटरव्यू हो गया, आउटडोर टास्क GTO से रिलेटेड हो गए, साइकोलॉजिकल टेस्ट कुछ और ऐड ऑन कर दिए जाएंगे, फिर आप कॉन्फ्रेंस पे पहुंचेंगे। जर्नी SSB के सिलेक्शन प्रोसेस की जो है वो वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, बट हाँ यहाँ पर स्टेज 1 बहुत वैल्यूएबल हो जाता है, इसको तो आपको मस्ट है क्रैक करना, तभी आप अगली फेज के लिए बढ़ेंगे। वैसे भी स्टेज 1 कहीं भी आप क्रैक करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। यही सारी बातें हैं। 2 स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर हो गया, जिसमें पहले फेज में जैसे आपको बताया साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है, साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट कर रहे हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट कर रहे हैं। स्टेज 1 टेस्ट फर्स्ट डे ऑफ रिपोर्टिंग, जिसके अंतर्गत जो है एट सिलेक्शन सेंटर ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई द स्टेज 1 विल बी एडमिटेड टू द स्टेज 2 रिमेनिंग टेस्ट जो आपके हैं वो डन किए जाएंगे। द मेल एंड फीमेल कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड इन द सेपरेट ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल मार्क्स सिक्योर बाय देम इन द ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड इन द SSB। जैसे आपको पता ही है कि हमेशा ज्वाइंट मेरिट बनती है, चाहे वो आपका रिटन एग्जामिनेशन हो और SSB हो, तो दोनों को ज्वाइन करके आपके फाइनल मेरिट आएगी और उसी के आधार पर आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग मिल जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट। चलिए बाकी जो है ट्रेनिंग प्रोसीजर जो है वो 2 मंथ का एनुअल ट्रेनिंग कैंप होता है आपका। स्टार्टिंग की आपके 6 मंथ की प्री कमीशन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी इन TA रूल 20A अमेंडमेंट वाइड SRO जो है 65/29 अप्लाई 2023, तब तक ये कंप्लीट करने का भी प्रोसेस करेंगे। कैंडिडेट शैल बी कमीशन इन TA ओनली फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्री कमीशन ट्रेनिंग। प्री कमीशन ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ही आप जो है वहाँ पे आगे पोस्ट किए जाएंगे। 2 मंथ का एनुअल ट्रेनिंग कैंप प्रोग्राम रहेगा, जिसमें आप प्रॉपर तरीके से आ सकते हैं। Territorial Army is a part-time concept with the mandatory 2-month training in a year and does not provide full-time career. Full-time नहीं है। Serving in the Territorial Army do not guaranteed pension and the same is subject to embodied service as per the organizational requirement. मतलब कोई पेंशन नहीं है, सर्विस और ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि सब वर्किंग लोगों को ही लेता है। ग्रांटेड एज ए लेफ्टिनेंट ही जाएंगे। पे अलाउंसेस सेम है जैसे आपका मतलब रेगुलर सर्विसेज में जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं उन्हीं के लेवल की आपकी सारी चीज़ें रहेंगी। प्रमोशंस अप टू लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक तक यहाँ पर रहेगा एंड ब्रिगेडियर एंड लेफ्टिनेंट कर्नल प्रमोशन ऑफ कर्नल एंड ब्रिगेडियर बाय द सिलेक्शन, वो डिपेंड करेगा आपकी काबिलियत के ऊपर। ऑफिसर कमीशन टेरिटोरियल आर्मी में भी कॉल्ड आउट मिलिट्री सर्विंग फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। कभी कभी मतलब ऐसा मत समझिए 2 ही महीने हैं, ज़्यादा भी बुलाया जा सकता है। 7th पे कमीशन आपका लागू ही है, 7th ही है ना, 7th पे कमीशन यहाँ भी लागू होता है। जो ऑफिसर्स का सैलरी पैकेज है लेफ्टिनेंट से लेकर ब्रिगेडियर तक, यहाँ भी सेम है, कोई मतलब सैलरी पैकेजेज में आपके डिफरेंसेस नहीं है। जो भी ऑनलाइन इंटरेस्ट CBT क्वालिफाई कर लेगा। गेट रेडी विद द डॉक्यूमेंटेशन। आपको फेज 2 दैट मीन अपने SSB के लिए जो आपको रिपोर्ट करना है उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके ज़रूरी होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिल कर रहे हैं उसको डाउनलोड करके रखिएगा, जो भी फिल करेंगे उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फिल करने के बाद जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं 10th लेवल से लेके 12th लेवल से लेके ग्रेजुएशन तक, कॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ में कुछ भी ले सकते हैं, वोटर ID, पैन, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास है, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस एड्रेस हो जाए आपका एंड डोमिसाइल जिसको आप कह सकते हैं, सर्टिफिकेट फॉर द प्रूफ ऑफ एज जो कि 10th लेवल की आपसे रिक्वायर्ड होती है। कैंडिडेट हु नेम्स वेरी इन द डॉक्यूमेंट्स टू सबमिट कॉपी ऑफ द गैजेट नोटिफिकेशन ऑफ इंडिया स्टेट शोइंग द करेक्ट नेम ऑन द एफिडेविट ड्यूली सपोर्टेड बाय द न्यूज़पेपर कटिंग। तो अगर कभी कोई डॉक्यूमेंटेशन में कोई इशू है तो घबराइएगा मत, पेपर में भी पब्लिश करा लीजिएगा और एक एफिडेविट तैयार करवा लीजिएगा, उसके आधार पर वो मान्य हो जाएगा। लेटेस्ट इनकम प्रूफ फ्रॉम द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, इनकम टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मजिस्ट्रेट, एम्प्लॉयर किसी के द्वारा प्रॉपर इनकम प्रूफ लेके जाना है। कॉपी ऑफ लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न ITR, क्योंकि फिल ही कर रहे हैं कहीं ना कहीं वर्किंग आप हैं तो भी लेके जाना है। कोई ये ज़रूरी नहीं कि ITR आपका 10 लाख का 20 लाख का हो, बट आप एक नागरिक होने के नाते हर साल अपना ITR फिलिंग होती है तो वो प्रोसेस कंप्लीट करके आप लेके जाएंगे। लेटेस्ट मांगा गया है। सेल्फ एम्प्लॉयड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एन एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ मिनिमम वैल्यू ड्यूली अटेस्टेड स्टार्टिंग nature of employment and annual income along with the photocopy of PAN card and self certified character certificate। सबसे अहम हो गया। देखिए प्राइवेट सेक्टर में जो प्रॉपर नौकरी कर रहे हैं कोई दिक्कत ही नहीं है, सैलरी स्लिप है, ITR फिलिंग है, कंपनी के ज्वाइनिंग लेटर्स हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो काम कर रहे हैं उसमें तो कोई इशू ही नहीं है कहीं से कहता को, तो लीगली पूरा अप्रूव्ड होते हैं। मुद्दा आता है सेल्फ एम्प्लॉयड का। अब सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं 18 से 42 साल के एज में जो ये कहेंगे हम ट्यूशन क्लासेस लेते हैं या किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं। पहले इंस्टीट्यूशन में भी पढ़ाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट आप कोई बिजनेस कर रहे हैं किसी भी तरह का या किसी तरह का जो है आप ट्यूशन क्लासेस ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं जो बहुत ज़्यादा लीगल नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है, तो इन दैट केस वही कहा गया कि सबमिट एन एफिडेविट ऑन द नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ ड्यूली टेस्टेड स्टार्टिंग नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्या एम्प्लॉयमेंट है,
है, क्या नेचर है, एक आप तैयार करेंगे एफिडेविट इस पे। एनुअल इनकम अलॉन्ग विद द फोटो कॉपी आप पैन, एनुअल इनकम क्या कमाई है उसके साथ पैन कार्ड अपना अटैच कर दीजिए। एंड सेल्फ जो है सर्टिफाइड करेक्टर सर्टिफिकेट, एक करेक्टर सर्टिफिकेट भी सेल्फ सर्टिफाइड आपको लेके वहाँ पे जाना होगा। तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्राइवेट सेक्टर वाले भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट भी जा सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड भी जा सकते हैं। और हाँ, कुछ डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड पार्ट होंगे, वो जब आप हमारे कैंपस का हिस्सा बनेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स हम आप पे कंप्लीट करा देंगे, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल है ही नहीं इस चीज़ को, ठीक है। अब मोटा मोटा जो और कुछ चीज़ें आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, अप्लाई बता ही दिया, territorialarmy.gov.in पे जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म IFTA 9 रिवाइज पार्ट जो है वन हैव बीन गिवन ऑन द वेबसाइट, आ चुका है फॉर्मेट, जो कि 23 अक्टूबर से आपका एक्टिवेट कर दिया जाएगा। ऑनलाइन फिलिंग 23 से लेके 21 तक है, बता ही दिया आपको। कुछ चीज़ें अप्लाई करने के समय बताई गई हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन वेल इन टाइम विदाउट वेटिंग फॉर द लास्ट डेट, जल्दी करिएगा। वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट शुड केयरफुली डिसाइड अबाउट देयर चॉइसेस फॉर द सेंटर फॉर द एग्जामिनेशन, ध्यान से भरिएगा, नहीं पता चला ऐसे भर देंगे जहाँ जा ही नहीं पा रहे एग्जाम देने आप। कैंडिडेट शुड नोट दैट नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर विल बी ग्रांटेड, सेंटर चेंज नहीं होता है। कैंडिडेट देयर ओन इंटरेस्ट आर एडवाइज टू कीप एन प्रिंट आउट ऑफ फिल्ड सबमिटेड फॉर्म, वो तो मैंने कहा है कि आप जो एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं उसको डाउनलोड करके उसका फॉर्मेट अपने पास रखेंगे। सर्विस सर्टिफिकेट बाय द कैंडिडेट implied in the central government, union territory, state, semi-government, private sector, authenticated by head office along with the salary certificate and number and no objection certificate, जिसको NOC कहते हैं, by the department as per the format given below। अब सारा फॉर्मेट हम नीचे आपको दिखा देते हैं। बेसिकली यहाँ कहा गया है कि सर्विस सर्टिफिकेट बाय द कैंडिडेट एम्प्लॉयड इन द सेंट्रल, सर्विस सर्टिफिकेट हो गया आपका, यूनियन टेरेटरी में है, स्टेट में है, सेमी गवर्नमेंट में है, प्राइवेट सेक्टर में है, तो ऑथेंटिकेट करना है हेड ऑफिस के द्वारा। और सैलरी सर्टिफिकेट, NOC, सारी चीज़ें, सारा डॉक्यूमेंट्स जो है आपको लेके जाना है, फॉर्मेट भी दिया है। द फॉलोइंग एप्लीकेशन सर्टिफिकेट टू बी कंपल्सरी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जब आप, ठीक है, प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू के समय आपको देना होगा, ठीक है ना। सर्टिफिकेट टू द जो है रेंडर्ड बाय द कैंडिडेट एम्प्लॉयड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरेटरी, स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट आर ड्यूली ऑथेंटिकेटेड बाय द हेड ऑफिस, ऐसा फॉर्मेट है। आई सर्टिफाई दैट दिस and this implies this for the last this नाम क्या है, विल बी मेड अवेलेबल, बाकी डिटेलिंग भर के यहाँ सब अथॉरिटी के साइन वाइन करा के अटैच करके लेके जाएंगे। जो सर्टिफिकेट टू द रेंडर्ड बाय द सेल्फ जो है एम्प्लॉयड पर्सनल सेल्फ सर्टिफिकेट बाय द कैंडिडेट, यही है जो हम बात कर रहे थे वहाँ, सेल्फ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो है, सर्टिफिकेट रेंडर सेल्फ एम्प्लॉयड जो है उनके लिए पूरा डिटेलिंग ये है। इस तरह के फॉर्मेट पे आपको भर के इसको लेके जाना होगा। सर्टिफिकेट रेंडर्ड बाय द कैंडिडेट एम्प्लॉयड इन द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए अपना ये फॉर्मेट हो गया, जिसको भर के लेके जाना है। तो ये बात डिटेल थी, आई थिंक मैंने सब कुछ बता ही दिया है। प्रोसेस बहुत सिंपल एंड आसान है, इसको दिमाग में आप रख लीजिए प्रॉपर तरीके से। और दिमाग में रखने वाली जो चीज़ है वो टेक्निकली आपके लिए यही है कि बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। एंड मुझे लगता है कि जो भी कैंडिडेट 18 से 42 साल के एज में आ रहे हैं, एक बार ट्राई करने में जाता क्या है, इट्स अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एंड इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी की ग्रेट जर्नी में MKC हमेशा आपके साथ रहेगा, रिटर्न से लेकर SSB तक। बिल्कुल मत घबराइएगा, स्पेशल बैचेज ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होंगी। ऑनलाइन MKC लर्निंग ऐप पे देंगे और ऑफलाइन मेजर कलसी क्लासेस के कैंपस में देंगे। उसके लिए कॉल करना है 9696330033। 2.5 महीने बचे हैं, लग के मेहनत करते हैं, पहले स्टेप पे भी क्लियर करते हैं और सेकंड स्टेज में भी आपको बेहतर गाइडेंस मिलेगा यहाँ से और श्योर शॉर्ट सिलेक्शन के लिए जाएंगे। तो अगर वाकई में सपना है इस बार आपको टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा बनने का, तो हिस्सा बनिए MKC का। आशा करता हूँ सारी क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी, बट इसके बावजूद कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। मैं फिर से आपके सामने एक प्रॉपर डिटेल और अपडेट्स के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।